अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है। पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी की बैठक जारी है। 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा हो रही। कांग्रेस की हिमाचल भवन में बैठक। अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा बैठक में मौजूद हैं। उदय भान, जिग्नेश मेवानी, टीएस सिंहदेव भी शामिल हैं। दीपक बावरिया, मधुसूदन मिस्त्री भी शामिल हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है। पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी की बैठक जारी है, मंथन हो रहा है। अब सटीक कैंडिडेट और कैंडिडेट की लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवार वो होंगे जो जिताऊ होंगे पार्टी के लिहाज से, सबकी नजर अब कांग्रेस की सूची पर बनी हुई है। जैसे हमने देखा कि बीते कल रात बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और अब कांग्रेस के सामने बीजेपी के उम्मीदवार को देखते हुए वेट एंड वॉच की पॉलिसी कांग्रेस अपना रही थी और अब सटीक उम्मीदवार कांग्रेस को चुनना एक चुनौती। और सब कमेटी की बैठक लगातार जारी है। 24 पेंडिंग सीटें हैं, इस पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की हिमाचल भवन में बैठक। अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा बैठक में मौजूद हैं। उदय भान, जिग्नेश मेवानी, टीएस सिंहदेव भी शामिल। दीपक बावरिया, मधुसूदन मिस्त्री भी शामिल। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, सीधे उनको रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन जारी है, क्या कुछ अपडेट है? पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी की बैठक हो रही है, क्या जानकारी है? हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है। पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी की बैठक जारी है। 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा हो रही है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ अपडेट है? हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन हो रहा है, पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी की बैठक हो रही है, क्या जानकारी है? सौरभ, अपना सवाल दोहराएंगे? प्रदीप जी, क्या कुछ अपडेट है? जो पेंडिंग सीटें हैं 24 सीटें, उस पर चर्चा हो रही है, कांग्रेस में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, कांग्रेस की बैठक यानी सब कमेटी जो पेंडिंग सीटों पर चर्चा कर रही है, लगातार हलचल बढ़ी हुई है। अभी अभी रणदीप सुरजेवाला बैठक से निकलकर रवाना हुए हैं। सवाल पूछे गए उनसे, तब उन्होंने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, यानी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है यहाँ पर पॉलिटिकल तौर पर जिस पर हम चर्चा कर सके। लेकिन वो बैठक से निकले हैं। इससे पहले एक डेवलपमेंट ये भी हुआ कि दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं हरियाणा के, वो भी यहाँ से बैठक से निकले और उन्होंने कहा कि वो लौट कर आते हैं, बैठक अभी लंबी चलेगी, ये कहा है उन्होंने। तो माना जा रहा है कि जो दीपक बावरिया निकले हैं ये यहाँ पर सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन पर बातचीत अटकी हुई है, शायद उसको आगे बढ़ाने के लिए वो बातचीत करने के लिए कहीं अज्ञात जगह पर निकले हैं, ताकि आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा से उनकी मुलाकात होनी है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। और इसीलिए इस बैठक में जो चर्चा हो रही है पेंडिंग सीटों को लेकर, उनका संदेशा लेकर शायद वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता से मुलाकात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी 10 सीटों पर अड़ी हुई है, ये कहा गया। लेकिन कांग्रेस की ओर से 5 सीटों का ऑफर दिया गया है। दूसरी तरफ सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी और समाजवादी पार्टी, और इनको एक एक सीट देने पर कांग्रेस विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर जो आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत, वो सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसीलिए बैठक के बीच से दीपक बावरिया रवाना हुए हैं ताकि वो बातचीत को आगे बढ़ा सकें। इससे पहले डेवलपमेंट हमने देखा है, जब कुमारी शैलजा का बयान आया, उन्होंने कहा कि 90 की 90 सीटों पर हमने अपने सुझाव दिए हैं, चर्चा हुई है, पार्टी आलाकमान को निर्णय लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो सांसद हैं, अन्य जो नेता हैं, वो भी आए थे, दीपेंद्र हुड्डा। इसके अलावा जेपी यानी जयप्रकाश जो कि हिसार से सांसद हैं,
साथ ही सत्यपाल ब्रह्मचारी वो भी यहाँ पहुंचे थे। तो ये जरूर है कि सांसदों को बुलाया गया और उनकी राय मशवरा और कहीं न कहीं एक बेहतर संतुलन के साथ सीट पर चर्चा हो रही है, ये कहा जा रहा है। तो विनिंग फार्मूला जो है, सर्वे में जो अव्वल आए हैं उन नामों पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उन पर विशेष रणनीति के साथ पार्टी चर्चा कर रही है, क्योंकि अब जो है आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हरियाणा में चुनाव को लेकर नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ऐसे में अब जल्द से जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल टच देने में कांग्रेस जुटी हुई है। बैठकों के दौर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, कब तक संभावित है, कब तक सारे नाम सामने आ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जो 66 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है कांग्रेस पार्टी ने, वो लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। 50 से 55 नाम उनका अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ नाम होल्ड पर रह सकते हैं। इसके अलावा जो पेंडिंग नाम है, उम्मीदवारों के पैनल हैं, उन पर भी पार्टी पैनल तैयार कर रही है। और अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ हो जाता है तब 5 सीटें होल्ड पर रखी जाएंगी, लेकिन अगर गठजोड़ की सूरत नहीं बनती है तब निश्चित तौर पर ये संभावना, इस बात को लेकर भी कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है कि वो सभी सीटों पर पैनल के उम्मीदवारों के नाम वो तैयार रखे ताकि वो उनका ऐलान कर सके। इसलिए सभी विकल्पों को आजमाते हुए पार्टी अब आगे की रणनीति बना रही है, लेकिन बदली परिस्थिति में देखना होगा कि क्या यहाँ पर गठबंधन हो पाता है या नहीं। ये बड़े सवाल हैं जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। और साथ ही जो हरियाणा इकाई है उनके नेताओं ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि गठबंधन पर चर्चा हो, इसकी मंशा टटोली जाए और उसके बाद से ही जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता एआईसीसी के जो बैठक में मौजूद है, वो इस पर जुटे हुए हैं। और कहीं न कहीं इसी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए दीपक बाबरिया बैठक के बीच से निकले हैं, रवाना हुए हैं और माना जा रहा है कि वो आगे की चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, नजर आप बनाए रहे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कब तक सूची जारी होगी, क्या कुछ मंथन सब कमेटी की बैठक में हो के निकलेगा, ये तमाम सवाल अभी